देखो, इसमें हम लोग को कॉन्जुगेट पढ़ाना है। हम लोग को आपको एक ही टूल में सारा चीज़ आपको हो जाएगा। कन्वर्ट आपको करना है, क्या चीज़ कन्वर्ट करना है, वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, वर्ड टू पीडीएफ, है ना, जेपीजी टू पीडीएफ, अब पीडीएफ टू वर्ड, इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। मर्ज फाइल, दो अलग अलग फाइल को मर्ज कर सकते हैं। वर्ड का आपको दो अलग अलग रहेगा तो एक साथ कर सकते हैं। एक्सेल फाइल दो अलग अलग रहेगा तो कर, दो अलग अलग आपको पीडीएफ रहेगा वो भी आपको मर्ज हो जाएगा। स्प्लिट मतलब है कि कोई भी फाइल को पीडीएफ फाइल से हटाना। इसके बाद हमें रिसाइज, किसी भी साइज को कम बेसी करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग को आपको क्या करना है कि हम लोग को जाते हैं हम तो गूगल में, और गूगल में जाने के बाद हम लोग को वेबसाइट को निकालते हैं जहाँ से हम लोग को बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कन्वर्ट, लिखते हैं कन्वर्ट। अगर मान लीजिए कि दो या दो से अधिक फाइल अगर हम जेपीजी है ना, तो उसको एक पीडीएफ बनाना है तो जेपीजी लिखना पड़ेगा, जेपीजी टू पीडीएफ। तो यहाँ पर किस में जाना है, वो कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, देखो आ गया। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा टूल्स है। देखिए ऑल पीडीएफ टूल्स यहाँ पे लिख रहा है। देखिए इसमें हम लोग को, इसमें देखिए आपको ऑल पीडीएफ टूल्स के बारे में आपको करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक साइड में दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, मर्ज करना, स्प्लिट करना, रिमूव करना। इसके अंदर में हम लोग उसके बाद क्या दिया था, कंप्रेस पिक करना, है ना, रिपेयर करना। कोई पीडीएफ खराब होता है, जल्दी नहीं खुलता है, रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्टिंग वाला है, कन्वर्ट में क्या है, जेपीजी टू पीडीएफ, वर्ड टू पीडीएफ, है ना, पावर पॉइंट टू पीडीएफ, एक्सेल टू पीडीएफ, एचटीएमएल टू पीडीएफ। इसके बाद इसमें हम लोग को पीडीएफ टू जेपीजी करना है। अब पीडीएफ टू वर्ड कर सकते हैं, अब पीडीएफ टू पावर पॉइंट कर सकते हैं, और उसके बाद पीडीएफ टू एक्सेल करते हैं। हम अभी क्या करने आए हैं, जेपीजी टू पीडीएफ। तो हम लोग को जेपीजी से पीडीएफ करना है, यहाँ क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग को फाइल को हम लोग सेलेक्ट करना है। कहाँ फाइल रखें, डेस्कटॉप पर रखे हैं तो डेस्कटॉप पर चला जाएंगे। डेस्कटॉप में कहाँ रखे हैं, आई लव माई पीडीएफ नाम से फाइल बना के रखे हैं, ओपन कर देते हैं। और क्या करना है, अगर मान लीजिए गलती से किसी दूसरे फाइल में घुस जाएंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, इसलिए कि हम लोग को जेपीजी टू पीडीएफ कहते हैं। जेपीजी फाइल जो रहेगा वही दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ इमेज में जाएंगे, इमेज में देखो बहुत दिया हुआ सारा। अगर कंट्रोल दबाकर सबको क्लिक करेंगे तो एक साथ में सब सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको हम लोग को ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद अरेंज कर सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग को ये वाला फ़ोटो रहे, उसके बाद हम लोग को ये वाला फ़ोटो रहे, इसके बाद हम लोग को ये वाला फ़ोटो रहे, है ना। इसके बाद ये वाला फ़ोटो ठीक नहीं लग रहा है, इसका आँख बंद है, हटा देते हैं, इसका हटा देते हैं। अब कितना आ गया, 4 फोटो यही करना है, कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करेंगे तो जाता कहाँ है, ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को जब डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड फाइल में चला जाता है ऑटोमेटिक, है ना, डाउनलोड में चला गया। इसके बाद क्या है, MBA2 से आपको सेव हुआ है। तो MBA2 को हम लोग देखेंगे जाके, MBA2 में यहाँ हम लोग जाएंगे, शो फोल्डर करते हैं। ये आपको तीर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद शो फोल्डर पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वही फाइल को सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल+C कर देते हैं, कॉपी कर दिए। कहाँ रखना है, डेस्कटॉप पर रखना है। विंडो दबा के D करेंगे, मिनिमाइज हो जाएगा विंडो। इसके हम लोग को जाएंगे, अब फाइल में हम लोग का इमेज था ना, तो इमेज में हम लोग जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको देखेंगे कि हम लोग को हुआ है कि नहीं। तो यहाँ ओपन कर लेते हैं इस तरह से, फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। देखते हैं कि आपको सब फाइल एकदम सारा फाइल हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि 2 फाइल को, आपको एक्सेल जो फाइल है उसको पीडीएफ करना है, ठीक है। इसी के अंदर जाते हैं, बैक भी जा सकते हैं, नहीं तो ऑल टूल्स में जाते हैं। एक्सेल टू पीडीएफ तो खोजना पड़ेगा कि हम लोग को एक्सेल टू पीडीएफ कहाँ है। तो एक्सेल टू पीडीएफ लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे, ओपन करते हैं। उसके बाद हम लोग को डेस्कटॉप पर जाते हैं। डेस्कटॉप पर जाने के बाद हम एक्सेल का फाइल लेंगे, एक्सेल का फाइल है, यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर देते हैं और आप कर देते हैं ओपन। यहाँ हम लोग को काट देते हैं, इसको देखिए गया ना। इसके बाद हम लोग को आपको कर देते हैं कन्वर्ट कर दिए। इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद वही फाइल में रखेंगे जहाँ से हम लोग को एक्सेल का फाइल में रखो। ओपन करते हैं यहाँ से, ओपन फोल्डर, और यहाँ से हम लोग को कंट्रोल+X कट कर लेंगे कि यहाँ से भी हट जाए। यहाँ पर विंडो+ आप लोग D का प्रयोग करेंगे और एक्सेल का फाइल में हम लोग को रख देते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि आप लोग को 2 को पीडीएफ है, वर्ड टू पीडीएफ करना है। तो इसके बाद हम लोग को इसी में जाने के बाद हम लोग को टूल्स में जाएंगे, वर्ड टू पीडीएफ करेंगे। वर्ड फाइल फिर से हम लोग सेलेक्ट करना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को MS वर्ड फाइल
सारा को हम सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर देते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि आपको कन्वर्ट करते हैं। चलिए हो गया कन्वर्ट, डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को ये डाउनलोड तो हो गया, अब इसमें हम लोग को ओपन फोल्डर कर लेते हैं। हो गया, इसको हम लोग कट करके हम लोग को लेके चला जाते हैं। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, विंडो प्लस डी करेंगे, मिनिमाइज हो जाएगा। अब वर्ड वाला फाइल में हम लोग को डाल देते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करते हैं, अब मर्ज करने के समय आ गया। यहाँ पे पीडीएफ, इसमें पीडीएफ को तो पीडीएफ बनाना है ही नहीं, इसको हम लोग को जितना भी है सबको एक मर्ज फाइल करना है, टोटल पीडीएफ को मर्ज करना है। पहले हम लोग सीखना है कि चारों को एक साथ करना है, ठीक है। हम लोग को इसको बोलते हैं मर्ज पीडीएफ। तो मर्ज पीडीएफ इसमें जाते हैं, अब मर्ज पीडीएफ का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ हमको क्लिक कर देते हैं। और कहाँ जाना है हम लोग को, आपको पीडीएफ फाइल में, पीडीएफ है यहाँ पे सारा को मर्ज कर देते हैं। यहाँ हम लोग को देखो 4 गो आप लोग को है, 4 गो का है, चारों फाइल हम लोग को एक साथ हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को प्रॉब्लम आ जाता है नहीं कि आपको ज़्यादा एमबी का नहीं होना चाहिए, 200 एमबी 1 एमबी के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे कभी कभी होता है कि 4 एमबी 5 एमबी 6 एमबी रह जाता है, जो कहीं डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे ना तो वो आपको लेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको कंप्रेस के आपको बात आ जाती है कि कंप्रेस करना है, छोटा करना है फाइल को। यहाँ हम लोग को डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड करने के बाद हम लोग को टाइम लगेगा था डाउनलोड होने में।